से सुनिए, कर्मनाशा ठोरा को खुद में समेटे, कल कल बहती माँ गंगा के स्वर को, जो बार बार कह रही हैं कि हाँ मैं वही बक्सर हूँ जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया था। मैं वही देवभूमि हूँ जिसे प्राचीन काल में वेद गर्भापुरी, वेदशिरा, सिद्धाश्रम, तपोवन, चैत्रवन, करुष और वाघ्रसर के नाम से जाना जाता था। मैं वही बक्सर हूँ जहाँ विश्व के प्रथम तत्वदर्शी, वैज्ञानिक, मंत्रदृष्टा एवं अपर सृष्टि के संस्थापक महर्षि विश्वामित्र ने अपना आश्रम बनाया था। मैं वही बक्सर हूँ जहाँ नारद, चौवन, उद्वालक, भार्गव जैसे महामुनियों ने तप करके खुद को भगवान भक्ति में लीन किया था। भगवान वामन की अवतरण स्थली, भगवान राम की शिक्षा स्थली, अहिल्या की उद्धार भूमि। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज उत्तरायणी गंगा मैया के नैहर के लिए भी सुविख्यात है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस इत्यादि महाग्रंथों में मेरी चर्चा हुई है, जो मेरी धार्मिक परिपाटी को और मजबूत करती है। मेरे पूर्व में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा द्वारा स्थापित, राक्षस राज बाणासुर द्वारा निर्मित जल सरोवर एवं शिवलिंग, जो मेरी धार्मिक महत्ता को सुशोभित करता है। कालांतर में दंभी अंग्रेजों ने बरमेश्वरनाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश किया, तब महादेव ने मंदिर का मुख्य दरवाजा पूर्व से पश्चिम की तरफ कर दिया था। मैं वही बक्सर हूँ, मैं वही बक्सर हूँ जहाँ पर शिव और शिवा ने तपस्या कर खुद को अर्धनारीश्वर के रूप में शहर के बीचों बीच विराजमान किया, जिसे जगगौरी शंकर के नाम से जानता है। मैं वही बक्सर हूँ जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चरण पादुका है। जी आप सही सुन रहे हैं, मैं वही बक्सर हूँ मैं वही बक्सर हूँ जहाँ पर भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वरनाथ रामरेखा घाट पर विराजमान है। हाँ, मैं वही बक्सर हूँ जिसके चारों तरफ आज भी 4 किला सीना ताने घायल अवस्था में मेरी सुरक्षा में खड़ा है। भोजपुर में राजा भोज द्वारा निर्मित नवरत्नगढ़ का किला है, वहीं गंगा के तट पर राजा रुद्रदेव का किला आज भी गंगा के रौद्र रूप को रोकने का साहस रखता है। राजपुर में सरदार मरहरा का राजपुर किला आज भी मेरे द्वारा लड़ी गई कई लड़ाइयों का प्रतीक चिन्ह है। हाँ, मैं वही बक्सर का चौसा जहां पर घमंड में मदमस्त मुगल बादशाह हुमायूं को गुलाम शेरशाह सूरी की नंगी तलवार की धार ने गंगा में छलांग लगाकर भिश्ती के सहारे भागकर जान बचाने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, मैं वही बक्सर हूँ जिसने चमड़े का सिक्का चलाया था। हाँ, मैं वही बक्सर हूँ जहाँ की युद्ध ने अंग्रेजी हुकूमत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। हिंदुस्तान की आजादी का क्रांति स्थल डुमरांव मेरा ही अंग है। मेरे यहाँ गांधी, नेहरू, लोहिया,
जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती राजनीति और आंदोलन की गुर सीखे हैं। आजाद हिंदुस्तान के प्रथम संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मैंने ही दिया है। मैं ही साहित्य की सृजन भूमि हूँ जिसने देहाती दुनिया के रचयिता आचार्य शिवपूजन सहाय को दिया था। मेरे ही गोद में पुरातत्व शोधकर्ता सीताराम उपाध्याय जी जन्मे थे। हाँ, मैंने शास्त्रीय संगीत के बेताज बादशाह भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जन्म दिया था। मैंने भोजपुरी को जन जन तक पहुंचाने वाले रामायण सम्राट गायत्री ठाकुर जैसा गायक दिया था। मैंने नंगे पांव दौड़कर एशियाड से गोल्ड मेडल लाने वाले शिवनाथ सिंह को दिया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं वही बक्सर हूँ जो हिंदुस्तान की आवाम को प्रतिरोधी चेतना प्रदान किया हूँ। हाँ, मैं वही बक्सर हूँ जिसने मॉरिशस को राष्ट्रपति और भोजपुरी प्रदान किया था। हाँ, मैं वही बक्सर हूँ जिसने बिहार को नवे मुख्यमंत्री हरिहर सिंह दिया। अपराधियों के गले का फंदे का जनक हूँ मैं। जी हाँ, मैं वही बक्सर हूँ जो आज भी फांसी का फंदा बनाता हूँ और देश के गद्दारों और गुनाहगारों के लिए मौत का फंदा बनता हूँ। जी हाँ, मैं वही बक्सर हूँ जो कल से आज तक तपस्या में लीन हूँ। मैं कलयुग में त्रिदंडी स्वामी श्रीमन नारायण जी, मामा जी महाराज, मौनी बाबा, खाकी बाबा की तप का गवाह हूँ। आज भी मेरे जमी पर जियर स्वामी, बैजू बाबा भक्ति भाव के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। मैं वही बक्सर हूँ जिसने बिहार को सर्वप्रथम ध्वनि प्रकाश केंद्र दिया है। मैं वही बक्सर हूँ जो आयुर्वेद की शिक्षा और चिकित्सा के लिए सुप्रसिद्ध हूँ। मैं वही बक्सर हूँ जहाँ भी, जिस क्षेत्र में भी देखिएगा मेरा झंडा बुलंद पाइएगा। जी हाँ, मैं वही बक्सर हूँ जिसका इतिहास अमर है। मैं वही बक्सर हूँ जो आज भी जिंदा हूँ। जी हाँ, मैं वही बक्सर हूँ जो मेरी संस्कृति पर, मेरी सभ्यता पर दुनिया नाज करती है। मैं ही बक्सर हूँ।